बिहार में जो आंदोलन हुआ था मेरे दोस्त, अब पूरे के पूरे शिक्षा मंत्री ने उस बातों को इनकार कर दिया, पूरे के पूरे मानने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब समझ जाना कि अब शिक्षा मंत्री जिस तरह से एक सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि मिठाई खाओ सभी स्टूडेंट के सामने, वो बोला कि आपका सरकार है, आप अच्छे से रहो, सब चीज़ होगा, टाइम पे टाइम होगा, आप सभी इंसान को नौकरी मिलेगा। जिस तरह से महा आंदोलन हुआ था मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा आंदोलन जो हुआ था ना 8 अप्रैल का, उसका मतलब समझ जाओ कि बिहार में फिर से तबाही नहीं, फिर से शांत माहौल शुरू होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री कुछ स्टूडेंट के सामने जिस तरह से फोटो वायरल हुआ है, इसका मतलब समझ जाओ कि इस बार कुछ न कुछ अलग मोमेंट में होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बताया, भाई ये आपका सरकार है, आप इसको चलाते हैं, आप बनाए हो, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे पता चलता है कि शिक्षा मंत्री भी कंफर्म कर दिया कि आप जो आपका मुद्दा है उस मुद्दा पे हम पूरे तरह से 100% काम करेंगे। आप थोड़ा आराम करो, आप ज़्यादा स्ट्राइक मत करो, ज़्यादा आंदोलन मत करो। आंदोलन में थोड़ा परेशानी हो जाता है कि सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है। ये सभी कहते नजर आए हैं जो है इंसान भाई शिक्षा मंत्री ऑफ बिहार। क्योंकि बिहार में जिस तरह से भाई लाठी चार्ज किया गया है, सभी इंसान के पास जो लाठी चार्ज किया है, इससे पता चल गया कि भाई बहुत बच्चा ज़्यादा माहौल में घायल हुआ। इसी से पता चलता है मेरे दोस्त कि महा आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री से कुछ न कुछ आदमी मिला है, कुछ न कुछ स्टूडेंट मिला है। उससे बात हुआ कि शिक्षा मंत्री बताएगा तुम्हारा सरकार है, तुम आराम से रहो, सभी काम होगा, सभी को सब चीज़ मिलेगा, जो आने वाला है सब मिलेगा। अब इससे तरह से आंदोलन मत करो कि आंदोलन में ज़्यादा पब्लिक की दिक्कत होता है, सरकार को एक्शन लेना पड़ता है, पब्लिक को दिक्कत होता है। इसका मतलब समझ जाओ कि शिक्षा मंत्री ने कुछ बच्चे को निभाने के लिए कुछ बोला है। अब क्या होगा तो समय बताएगा मेरे दोस्त, ये सही है गलत है क्या है, ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है ना भाई, बिहार कभी सुलझने वाला नहीं। वो सिर्फ 4-5 बच्चा को लेके बोल दिया है कि भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सरकार है, ये आंदोलन मत करो। आंदोलन होने से सरकार को अफसाने वाला चीज़ को दिक्कत हो जाता है, और दिक्कत हुए न हुए कुछ नहीं पड़ता कि महा आंदोलन से सरकार को इफेक्ट पड़ता है। इसलिए शिक्षा मंत्री कुछ लड़का 4-5 लड़का के साथ मिला और सभी लड़का को मिठाई खिलाया। भाई शिक्षा मंत्री ने मिठाई खिलाया, आप टेंशन मत लो, आपका जो जो मांग है सब पूरा करेंगे। उसी बीच में एक लड़का ने बोल दिया, सर पीटी मैन को हटा दो, पीटी को हटा दो। उसमें शिक्षा मंत्री ने कुछ नहीं बोला, काहे कि देखा जाएगा भाई, तुम्हारा सभी का सभी मांग पूरा करेंगे, जो होगा सभी को देखा जाएगा। अब बताओ भाई, अभी भी ऐसे बता रहे शिक्षा मंत्री तो चाहेगा कि भाई महा आंदोलन बिहार में नहीं हो, उससे सरकार गिरती है, सरकार की पर्सनालिटी नीचे होती है, बच्चे के चोट लगता है, पुलिस शासन गुस्सा में एग्रेसिव होने के बाद लास्ट स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करता है। इसका मतलब है कि शिक्षा मंत्री सिर्फ स्टूडेंट को थोड़ा निभाने के लिए, थोड़ा कुछ करने के लिए इस तरह से स्टेज दिया है। इसी से पता चलता है कि भाई कुछ तो अलग मेंट होने वाला था। क्योंकि जिस तरह से कहानी है ना बिहार का, बिहार कभी सुधरने वाला नहीं है भाई। इसी से कहता है कि बिहार का शिक्षा आंदोलन के बाद ठीक होता है, बता आंदोलन के पहले ठीक नहीं होता। अब देखना पड़ेगा कि आने वाला समय में क्या शिक्षा मंत्री बच्चे के पीछे जाता है कि बच्चे फिर से आंदोलन करने का सुविधा मिलता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से कहानी चल रहा है ना भाई, ये कहानी यही बताता है कि हमेशा के हमेशा बिहार में कोई चीज़ सुधरा है तो आंदोलन करने के बाद ही सुधरा, अदरवाइज कोई चीज़ ऐसा चीज़ है कि अपने आप ठीक हो गया। अब देखना पड़ेगा जिस तरह से 8 मई आंदोलन होने के बाद शिक्षा मंत्री ने जिस तरह से बयान दिया कुछ स्टूडेंट के सामने कि आप टेंशन मत लो, आपका हर चीज़ पूरा किया जाएगा। अब पूरा करो यार, पूरा करो, देखते वेट करते क्या कब पूरा होता है, क्या और होता है। आपको पता होगा मेरे दोस्त, बिहार का यही नीति निभा है कि सभी बच्चे को इतनी लंबे समय खींच दे, इतनी लंबे समय तक भरोसा दे दो कि वो बच्चा हमेशा का हमेशा बैठा रहे। बैठे बैठे उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा, टाइम पास हो गया, उसका एज ओवर हो गया, तब वो बच्चा स्टार्ट करेगा, कहीं का नहीं रहेगा, न घाट का न घाट है। वही लड़का बेरोजगारी होके लास्ट मोमेंट में सुसाइड कर लिया जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यंग बच्चे जो हमेशा किसी 4 से 5 साल एक टीचर के लिए अभी तक रुका है, टायर 4 के लिए, इसका मतलब समझ जाओ कि बिहार का
शिक्षा मंत्री बिहार का शिक्षा इस पे डिपेंड करता है कि ये बच्चे को कैसे टालना है, क्या करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, क्योंकि आपको पता होगा शिक्षा मंत्री लंबे समय के बाद ये टायर 4 का नोटिफिकेशन ने दिया, महाआंदोलन किया, महाआंदोलन करने के बाद सभी स्टूडेंट पे लाठीचार्ज कर दिया, लाठीचार्ज किया, लाठीचार्ज करने के बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स आ रहा, सिर्फ इतना ही आया रिस्पॉन्स, शिक्षा मंत्री ने बोला कि आपका सरकार है, आप सरकार बनाए हो, सभी चीज़ आपको पूरा किया जाएगा, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा टाइम दो। अरे टाइम क्या देगा मेरे दोस्त, जिंदगी खत्म हो जाएगा ये टाइम देते देते। ये बिहार है, ये बिहार का सरकार है, बिहार खुद अपने के लिए जीता है, बच्चे के लिए नहीं जीता, फ्यूचर के कभी नहीं जीता मेरे दोस्त। क्योंकि बिहार आज तक जिस तरह से भाई इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम 2019 में आया था, आज तक फॉर्म भरा हुआ है, 7 साल हुआ है, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं भाई। इसी कहते हैं कि बिहार पे उतना विश्वास मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि बिहार जब मर्जी होगा तब लेगा, जब इलेक्शन के समय रहेगा तब लेगा, उसके बाद आपको हमेशा के हमेशा इतनी टाइम बर्बाद कर देगा, इतना कर देगा कि आपको ज़िंदगी बुढ़ा करके रख देगा इस एग्ज़ाम के लिए। इसलिए हमेशा के हमेशा बिहार एग्ज़ाम बिहार की इसके लिए सेकेंड है, सेकेंड प्रायोरिटी रखो एग्ज़ाम के लिए बिहार के लिए, और फर्स्ट प्रायोरिटी किसी और चीज़ के लिए लगाओ। बिहार हमेशा के हमेशा कोई चीज़ के लिए सेकेंड प्राइवेसी रखो, प्राइमरी किसी को कंसीडर मत करो बिहार के लिए। ये बहुत बड़ा चुनौती है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको बताओ कि बिहार का संस्थान इतनी हाई लेवल है कि कुछ भी करो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, कुछ नहीं पड़ता। इससे पता चलता है कि आने वाला समय में बिहार का जो मुद्दा है बहुत आगे बढ़ सकता है दोस्तों। इसलिए आने वाले समय में देखो क्या होने वाला है। इसलिए बिहार का कोई सिस्टम नहीं होता, इसलिए एजुकेशन इस तरह पीछा चल रहा है ना भाई। सबसे बड़ा जिम्मेदारी है बिहार का शिक्षा मंत्री। जितना बच्चा का लाठीचार्ज हुआ, वो लाठीचार्ज का जिम्मेदार कौन है बताओ, कौन है लाठीचार्ज का जिम्मेदार बताओ। जिस तरह से लड़का 8 मई को जो हानवाला हुआ था, उसके बाद कोई भी सरकार, कोई भी एमएलए एमपी कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। लड़का का कितना मार लगा, किसको मार लगा, टांग में चप्पल नहीं, तब भी इंसान को दबा दबार के मार रहा भाई, दबार को मार रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो टैग लगा हुआ बिहार में लगा हुआ है भाई, तब भी सरकार वहाँ का सरकार नहीं समझता है कि रोजगार देके एक बच्चे के संतुलन बताए। क्योंकि हमेशा के हमेशा बिहार इस मामले में सबसे आगे रहता भाई, सबसे आगे रहता बिहार का ये मामला। इसे पता चलता है मेरे दोस्त, जिंदगी में एक एजुकेशन ही सब चीज़ नहीं होता। क्योंकि बिहार में एक ऐसी मामला है भाई कि ऐसी मामला है कि नौकरी टोकरी के लिए लगभग में 5 से 6 7 साल 8 साल तैयारी करके टाइम वेस्ट कर देता है। बिहार सरकार एक ऐसी है, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है नहीं। जब इलेक्शन के समय रहता तभी आता है, उसके बाद कभी आएगा ही नहीं। अब देखो जिस तरह से लंबे समय के बाद नए सरकार का हुआ है, अब ये प्लानिंग चल रहा है, मैथ्स एग्ज़ाम दो, पीटी एग्ज़ाम दो, ये दो वो दो, कितनी आंदोलन हो रहा है, ये हो रहा है, कोई किसी का जिम्मेदारी नहीं होता। इसी से पता चलता है कि बिहार का एजुकेशन सिर्फ आंदोलन से ही सुधरता है। आंदोलन से भी कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई नोटिफिकेशन जाता है। यानी कि आंदोलन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है हर चीज़ में बिहार का, क्योंकि आंदोलन के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। बिहार में कुछ भी नहीं होने आंदोलन के अलावा। इसी से कहता है कि आंदोलन करना बहुत ज़रूरी है बिहार में। कोई चीज़ आपको पाना है, कुछ भी लेना है, इससे यही पता चलता है कि भाई आंदोलन के बाद भी बिहार कुछ होने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा है। इसी से पता चलता है मेरे दोस्त। इसलिए बिहार का जिस तरह से सभी स्टूडेंट इतनी गर्मी के बाद आंदोलन, एक धूप में सभी 10 12 15 हज़ार के बच्चा की में जा रहा था, और जिस तरह से पुलिस का लाठी चार्ज, जो खरिया पाँव रह के उसको भी पीट रहा भाई, उसको भी पीट रहा है, दे लाठी। या पूरे टेम्परेचर हाई, किसी का पाँव में चप्पल नहीं, पूरे भाग रहा है, मोबाइल टूट गया, ये हुआ, किसी का नाक टूट गया, किसी का मुंह टूट गया, किसी का थोड़ में खून बसा। बताओ इस तरह से बक रहा है, अब बताओ कि किस तरह से ये कहानी है। इसी से कहता है कि सिस्टम ऑफ द एजुकेशन should right not be considered and the right of the बिहार अंडरस्टैंडिंग्स। क्योंकि बिहार का कभी भी कुछ भी हो सकता है, बल्कि एजुकेशन मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री कभी भी बदलने वाला नहीं। इसी से पता चलता है कि बिहार का मामला कुछ अलग मोमेंट में होने वाला है, जिस मोमेंट को कंसीडर करता है भाई। इसलिए कहते हैं बिहार में जितनी इंसान है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा है जो हमेशा नौकरी टोकरी। अब बिहार में एजुकेशन कितनी पीछे है, हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़े। जो भी चीज़ लेना है भाई ना,
एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ में आंदोलन ही करना पड़ेगा, तभी मिलेगा, ना तो नहीं मिला। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।